जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। कबीर डिगे नहीं। संत कबीर अपने शिष्यों से कहा करते कि रोज सवेरे शैतान आकर मुझसे प्रश्न करता है, आज तू क्या खाएगा? मैं जवाब देता हूँ, मिट्टी खाऊंगा। वह पूछता है, क्या पहनेगा? मैं जवाब देता हूँ, मुर्दे का कपड़ा। वह फिर पूछता है, रहेगा कहाँ? मैं जवाब देता हूँ, शमशान में। मेरे ये उत्तर सुनकर शैतान मुझे अभागा बताकर चल देता है, क्योंकि मैं उन सभी चीजों से अनिच्छा प्रकट करता हूँ जिनमें वह संसार के प्राणियों को फंसाकर मनुष्य से राक्षस बना देता है। इसी से उसका वश नहीं चलता। गांधी जी को अनुत्तीर्ण होना मंजूर। गांधी जी बचपन में कोई प्रखर बुद्धि विद्यार्थी न थे, पर उन्हें आचरण में सच्चाई और चरित्र का सबसे अधिक ध्यान रहता था। एक बार इंस्पेक्टर मुआयने के लिए आए। गांधी जी की कक्षा की परीक्षा हुई। उसमें 5 शब्दों की स्पेलिंग लिखने को दी गई। गांधी जी ने उसमें से एक गलत लिख दी। कक्षा अध्यापक ने इशारा किया, आगे वाले विद्यार्थी की नकल कर लो, पर गांधी जी ने नकल नहीं की। परीक्षा में सब उत्तीर्ण हुए, केवल गांधी जी अनुत्तीर्ण हुए। इंस्पेक्टर चला गया तो मास्टर ने गांधी जी को डांट लगाई। गांधी जी ने उत्तर दिया, मास्टर साहब, दूसरे की नकल करके पास होने की अपेक्षा अपनी बुद्धि से अनुत्तीर्ण होना ज्यादा अच्छा है। झूठी सफलता के लिए अपनी आत्मा की सच्चाई को बेचकर आत्महीनता का दुख उठाना मेरे लिए संभव नहीं। गांधी जी के इस कथन पर अध्यापक उनकी अल्पायु में नैतिकता की अडिग आस्था के लिए आश्चर्यचकित रह गए। टंडन जी का मोटा अनाज। उन दिनों राशन का कड़ा नियंत्रण था। राशन कार्ड पर सीमित गेहूं मिलता था। उतने राशन से काम न चलता। फलतः वे ज्वार बाजरा जैसे खुले बाजार में मिलने वाले सस्ते अनाज लेकर काम चलाते। एक बार कई बड़े नेता अफसर उनके मेहमान थे। सभी को ज्वार बाजरे की रोटी परोसी गई। उन्हें चकित देखकर टंडन जी ने स्वयं कहा, काला बाजारी की अनैतिक तरीका अपनाकर आप लोगों को वहां का गेहूं खिलाने की अपेक्षा ईमानदारी ने यही सुझाया जो अनभ्यस्त भोजन के रूप में आपके सामने है। सच्चे देशभक्त प्रफुल्ल चंद्र राय। स्वाभिमान, विद्वता, प्रतिभा, उदारता और समर्पण के समन्वय का नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। वे इंग्लैंड से उच्च शिक्षा लेकर लौटे। आते ही अध्यापन और अपने छात्रों को आदर्श बनाने में लग गए। उनका वेतन 1000 से ऊपर था, पर उसमें से निजी खर्च के लिए 80 रुपया ही लेते थे। शेष निर्धन छात्रों की सहायता में लगाते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। इससे खर्च बढ़ेगा और छात्रों के साथ जितना समय लगाना पड़ेगा उतना लगा न सकेंगे। उन्होंने भारतीय औषधि शास्त्र का गहरा अध्ययन करने के उपरांत बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। प्रमाणिक औषधियों की मांग चरम सीमा तक पहुंची और कंपनी अच्छे मुनाफे में चलने लगी। एक बार उनके मैनेजर ने एक दवा नकली बना दी। उसने लाखों का घाटा सहकर उसे गंगा में बहा दिया। उनकी इस न्याय निष्ठा ने उनकी औषधियों की प्रामाणिकता तो बढ़ा ही दी, विदेशियों की निगाह में भारतीय चरित्र भी ऊंचा उठा। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि कौंडिन्य ने कहा कि हे कृपालु, मनुष्य में पूर्ण सत्य प्राप्त करने की चाह भी है और सामर्थ्य भी, फिर भी वह एकांगी सत्य में उलझकर क्यों रह जाता है? इस विडंबना से मुक्ति कैसे मिले? कृपया यह रहस्य स्पष्ट करें। किसी भी उपलब्धि के लिए इच्छा, सामर्थ्य, यह 2 महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। मनुष्य में यह दोनों होते हुए भी उसे अभीष्ट उपलब्धि क्यों नहीं होती? यह रहस्य कौंडिन्य भी जानना एवं इस प्रतिपादन से अन्य उपस्थिति साधकों को लाभान्वित करना चाहते हैं। मनुष्य पूर्णता चाहता है कि इसका प्रमाण हर कदम पर मिलता है। उसे उसके बिना संतोष नहीं मिलता, चाहे विज्ञान के माध्यम से हो,
चाहे दर्शन के माध्यम से। वह सृष्टि के रहस्य स्पष्ट करने पर तुला रहता है। सामर्थ्य में मनुष्य की क्षमता कोई प्राणी नहीं कर सकता, वह सर्वमान्य है। रामचरितमानस में लिखा है, नट तन सम नहीं कव नहीं देही, जीव चराचर जांचत जेही। शास्त्रों के अनुसार देवता भी मनुष्य शरीर में इसलिए आना चाहते हैं कि सत्य की जिस गहराई तक जाने की सामर्थ्य मनुष्य में है, वह किसी अन्य देहधारी में नहीं। एक रोचक प्रसंग मिलता है। सिकंदर ने सिंध के ब्राह्मणों से कुछ बेढब प्रश्न पूछे थे। उद्देश्य था उनकी मानसिक क्षमता की परीक्षा लेना। उसमें एक प्रश्न था, सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? विद्वान ने उत्तर दिया, वह जो मनुष्य की निगाह से बचा है। भाव यह था कि जितने भी जीव मनुष्य की निगाह में आए, उसने सभी को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके नियंत्रण के बाहर वही रह सकता है जो उसकी निगाह से बच जाए, अर्थात पुराणों में अनेक प्रसंग आते हैं जब देवताओं में शर्त लगी, मनुष्य की परीक्षा ली गई। लंबे से लंबे संघर्ष के बाद मनुष्य ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की और देवताओं ने उनकी सराहना की, अभिनंदन किया। देव शक्तियां भी मनुष्य की सामर्थ्य के सामने नतमस्तक होती रहीं। ऐसा मनुष्य एकांगी सत्य में ही फंसकर क्यों रह जाता है? यहाँ पर यही जिज्ञासा ऋषि द्वारा व्यक्त की गई। आसलायन जी बोले, सत्य ही नारायण है। नारायण असीम है और मानवीय बुद्धि सीमित। वह विविध आग्रहों से और भी छोटी हो गई है। उसने अब तक सत्य का एक अंश ही माना है। जो जानना शेष है वह कहीं अधिक है। मनुष्य क्रमशः सत्य की प्राप्ति के लिए क्रमिक यात्रा करता रहा और आंशिक सफलता प्राप्त करता रहा। पिछली जानकारियों को अपर्याप्त मानने में अपनी या पूर्वजों की कोई हेटी नहीं है। मनुष्य अपने क्षेत्र में समर्थ है, किंतु विराट स्तर पर बहुत ही सीमित। वह किसी न किसी काल और क्षेत्र में बंधा रहता है, इसलिए उसी परिधि के सत्य समझ सकता है। वह भी तब जब दिमाग को खुला रखा हो। उसे यदि आग्रहों के दायरे में सीमित रख छोड़ा है तो अपने काल और क्षेत्र के अनुरूप भी सत्य को पकड़ नहीं पाता। प्रत्येक पीढ़ी की अपनी काल परिधि होती है। उस परिधि के बाहर निकलने पर सत्य के नए आयाम सामने आते हैं। जिनके सामने वह आयाम नहीं आए, उन्होंने उसे मान्यता नहीं दी तो कोई दोष नहीं हुआ, परंतु पूर्व जानकारी को सब कुछ मान लेने पर नए आयामों की अपेक्षा होती है तो वह दोष है। ऋषियों ने कहा, नेति नेति। ऋषियों ने अपनी दिव्य चेतना से महत चेतना की गहराइयों में जाकर बड़े दुर्लभ तत्व उद्घाटित किए हैं। उन्हें श्रुति स्मृतियों में संग्रहित भी किया, किंतु उन सबके बाद कह दिया नेति नेति, अर्थात यही समाप्ति नहीं है। भारतीय संस्कृति की इस विशेषता ने उसे ज्ञान विज्ञान में सर्वोपरि बनाया। न्यूटन का एक बालक। सर आइजक न्यूटन वर्तमान भौतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने चमत्कारी वैज्ञानिक अनुसंधान किए। उनकी प्रशंसकों ने उनसे कहा कि आप तो विज्ञान की तह तक पहुंच गए हैं। इस पर न्यूटन बोले, विज्ञान एक महासागर है। मैं अभी बालक की तरह उसके किनारे के पत्थर मात्र चुन सका हूँ। उसमें प्रवेश और तह तक जाना, उसमें से मूल्यवान रत्न निकालना तो बहुत आगे की बात है। उनके इस कथन से उनकी गरिमा नहीं घटती। उनके समय की अपेक्षा विज्ञान आज अनेक गुना आगे बढ़ चुका है और हर नई जानकारी पिछली जानकारियों को नाकाफी तथा और सीमित सिद्ध कर देती है, किंतु उससे पिछले सिद्धांत खोजने वाले की महानता में कोई कमी नहीं आती। डाल्टन के रासायनिक नियम।
आधुनिक रसायन विज्ञान डाल्टन की देन है। उन्होंने रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया के कुछ नियम बनाए जिनके आधार पर रसायन शास्त्र ने ढेरों उपलब्धियां प्राप्त की। कालांतर में डाल्टन के सिद्धांत एक सीमा तक ही सही पाए गए। आगे की शोधों से तो लगा कि रसायन विज्ञान उन नियमों की परिधि से बाहर कार्य करता है। इस सत्य के उद्घाटन को डाल्टन के अनुयायियों ने नकारा नहीं, उसे मान्यता दी और आगे बढ़े। पर उससे डाल्टन की महत्ता जरा भी नहीं घटी। आज भी रसायन शास्त्र का प्रारंभ उन्हीं के सूत्रों से होता है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।